प्रथम गुरु चरणों में नमन करता हूं। भगवान रामचंद्र जी के चरणों में नमन करते हुए आज वाटिका में मीटिंग में आए सभी सदस्य, श्री बाबा तारा जी की धरा पर बैठे सभी सेवकों को मेरा प्रणाम। सबको राम राम जी। पिछली साल की तरह इस साल भी भव्य और एक दिव्य शिव पुराण कथा का आयोजन श्री विषव विखायत श्री प्रदीप मिश्रा जी अपने मुखारविंद से गंगा बहाएंगे और मेरे सिरसा के परिवार के कल्याण के लिए ये जो कथा होने जा रही है, श्री बाबा तारा जी का जन्म शिवरात्रि, ये फागन की शिवरात्रि का, और ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि को हुए। एक शिव के अवतार, ये शिव की भूमि, शिव की धरा, जहां शिव की कथा और एक अद्भुत कथा जो मैं यहाँ मिश्रा जी के मुखारविंद से मिलती है सुनने के लिए। पिछली बार जब कथा चल रही थी तो उस कथा के अंदर श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बीच में एक बात आई कि यहाँ जितने भी पंडाल में श्रद्धालु बैठे हैं, अगर कोई मनोकामना अपनी रखना चाहता है और भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं कि वो किसी भी पंडाल में जहां मेरी कथा होती है भारतवर्ष में, वो 5 कथा सुने तो उसकी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूर्ण करते हैं। ये बात जब भाई गोपाल कान्हा जी ने सुनी और सुनने के बाद उनके द्वारा एक दिमाग में बात आई, उन्होंने उसी टाइम प्रदीप मिश्रा जी से कहा कि मेरा सिरसा का परिवार तो शायद मनोकामना तो सारे चाहते होंगे पर 5 कथा सुनने नहीं जा सकते बाहर। आप 5 कथा इसी पंडाल में कर दो कि मेरे सिरसावासी, मेरा सिरसा का परिवार तो यही निहाल हो जाए। उसी कड़ी में दूसरी कथा श्री प्रदीप मिश्रा जी जब महाराष्ट्र में अपनी कथा आयोजन चल रही थी, मेरे ख्याल लाखों की भीड़ थी, उस भीड़ के अंदर अनाउंस किया कि मैं 16 फरवरी से लेके और 23 फरवरी तक सिरसा श्री बाबा तारा जी की कुटिया में कथा का आयोजन करूंगा। जब रिकॉर्डिंग हमें मिली तो हमें भी एक उत्साह पैदा हो गया कि हमारी दोबारा कथा मिश्रा जी ने हमें सुनी और अनाउंस कर दी। तो हम श्री प्रदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि मेरे सिरसा की परिवार की तरफ से कि वो दूसरी बार श्री बाबा तारा कुटिया में अपने मुखारविंद से सभी सिरसा के परिवार को अपने मुखारविंद से, और एक पूरी जो हमें कथा मिलती है, एक गंगा बहती है और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है, कुंभ का मेला, दिव्य भव्य कुंभ का मेला मैं भी जाके आया हूं। उस मेले में भी उनकी कथा 10 से 16 तक चलेगी और 16 शाम को यहाँ अपने पास पहुंच जाएंगे। उस भव्य मेले में वो कुंभ जो हमें 150 वर्ष के बाद, 144 वर्ष के बाद, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि देखिए एक अद्भुत चीजें हमें देखने को मिल रही है कि कुंभ का मेला लगा 144 साल के बाद, वो भी हमें देखने को मिला है। क्योंकि हमारे से पहले हमारे कितने बुजुर्ग चले गए और कितने और जाएंगे 144 साल तक। 144 साल के बाद दोबारा आएगा। कितना भव्य है, हमारी किस्मत कितनी बढ़िया है। और राम मंदिर पिछली साल यहाँ आयोजन था, इसी राम वाटिका में, जो सैकड़ों वर्ष से दुनिया तरस रही थी, उस राम मंदिर को भी हमें देखने को मिला। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आज सिरसा की धरा पर फिर एक बार प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं कथा करने। तो ये हम जो अद्भुत चीजें हैं, ये हमारे जीवन काल में जो चल रही है, क्योंकि पीढ़ियां तो हमारी भी बीत गई और ये अद्भुत चीजें हमें नहीं मिली, उनको नहीं मिली और हमें मिली है। तो ये मौका ना खोने देना कि हम अपने परिवार में, अपने घर में कोई किसी तरह का कोई पास नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा।
उसका स्थान पहला होगा। सारे गेट खुले रखे जाएंगे। प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, प्रशासन को बता दिया गया है कि यहाँ लाखों की भीड़ जुटने वाली है, यहाँ लाखों श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से यहाँ आएंगे।